डेंटल हेल्थ। हम लोग हमारी हेल्थ के लिए जब ध्यान देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब तक दांत में दर्द नहीं है तब तक दांत सब कुछ ठीक है, लेकिन खुद होके हम लोग हमारा एक नॉर्मल चेकअप कराने के लिए बहुत कम बार जाते हैं। आप नहीं, ये मेरी भी अपनी एक सोच थी एक समय के पहले, जब तक मैं खुद डेंटिस्ट नहीं बना था तब तक मेरी भी यही सोच थी। लेकिन डेंटल हेल्थ जो होती है, डेंटल हेल्थ इसका सिर्फ दांतों से उसका ये नहीं होता है, एक रिलेशन नहीं होता है। डेंटल हेल्थ में हम दो प्रकार देखते हैं, एक होता है हेल्दी टीथ, दूसरा होता है हेल्दी गम्स। गम्स वो चीज है जो दांतों की उस एरिया को कवर करके है जो दांतों की जड़ होती है और उसका बेस होता है। अगर हमारे गम्स या मसूड़े अगर स्ट्रांग नहीं है तो दांत कभी ना कभी हमारे तकलीफ देंगे, लूज होंगे, गिर जाएंगे। इसलिए सिर्फ टीथ की देखभाल के साथ साथ में गम्स की देखभाल भी जरूरी है। सो जो हमारी टेक्निक है, हम जो आपको एक सजेस्ट करते हैं वो टेक्निक भी उसी तरह से सजेस्ट करते हैं कि आपको किस तरह से उसको मेंटेन करना है, जिसमें कि ब्रशिंग होती है, इंटरडेंटल क्लीनिंग होती है। इंटरडेंटल क्लीनिंग का मतलब होता है दांतों के बीच की सफाई। हम दांतों को बाहर से, अंदर से, इस जगह से साफ करते हैं, लेकिन दांतों के बीच की सफाई जो है जनरली हम लोग नहीं करते या करना भूल जाते हैं, घाई में नहीं कर सकते हैं। ये जगह जो होती है ये वो जगह होती है जहां से मैक्सिमम, मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको 90% ऑफ दांतों की बीमारियां ये उस जगह से शुरू होती है। मैं इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा आज और बताऊंगा। और होता है गार्गल्स। गार्गल्स करना, कुल्ला करना। कुल्ला करना हम लोग जैसे ये समझते हैं कि खाना खाने के बाद कुल्ला कर लिया काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उसका एक और एडिशनल आपको बताएंगे तो आपको उसका फायदा होगा। गम्स मसाज, ये एक वो चीज है जो आपके मसूड़ों को स्टिमुलेट करती है, आपके मसूड़ों को इन्फेक्शन फ्री रखती है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए पहली बात से हम शुरू करते हैं जो कि ब्रशिंग होती है। पहली बात तो ब्रशिंग जो होती है, ये काफी लोग बोलते हैं कि हम ब्रश से नहीं करते, हम उंगलियों से करते हैं। मैं ब्रशिंग को टूथब्रश से एसोसिएट नहीं करूंगा। मैं ब्रशिंग को इसलिए ब्रशिंग बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी रेशेदार चीज जो आप अपने दांतों को साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं वो ब्रशिंग के लिए काम आ सकती है। हमारे दादाजी जो लोग थे उन लोगों ने कभी शायद ब्रश यूज नहीं किया था, उन लोगों ने दातून यूज किया था। मगर वो दातून यूज करने का एक तरीका हुआ करता था। वो तरीका था, वो दातून को चबाते थे पूरी तरह से, अच्छी तरह से। वो दातून के रेशे बनाते थे और वो रेशों से वो दांतों की सफाई करते थे। वो तरीका, वो ब्रशिंग का एक क्रूड तरीका था। उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करके टूथब्रश की फॉर्म में लेके आ गया है। टूथब्रश इसलिए महत्व का है क्योंकि जो टूथब्रश के रेशे जो होते हैं ये स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट रेशो से आप जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। बेंड रेशे जो होते हैं, बेंड रेशो से आप पूरी तरह से सफाई नहीं कर सकते। इसलिए जनरली टूथब्रश भी जो होता है हम लोग चेंज करने के लिए भी एडवाइस तब करते हैं जब उसके रेशे बेंड होना शुरू हो जाए। जिस समय आपको लगता है उस समय आप उसको ब्रश को चेंज कर दें। दातून से वो इफेक्ट जो होता है वो आपके दांतों के बाहर और अंदर की तरफ तो आपको मिल जाता है, लेकिन बीच की जो गैप होती है वहां पे ये रेशे पहुंच नहीं पाते। इसलिए आपको ब्रश, टूथब्रश, ये ज्यादा एक इंपॉर्टेंट महत्व की चीज होती है। इसमें मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप नॉर्मल टूथब्रश के, जो एक नॉर्मल एक टूथब्रश आता है वो एक सॉफ्ट टाइप का आता है या मीडियम सॉफ्ट आता है। पैकेट के ऊपर में हमेशा लिखा होता है कि वेदर इट इज अ सॉफ्ट ब्रश, इट इज अ मीडियम सॉफ्ट ब्रश, इट्स अ हार्ड ब्रश, सुपर सॉफ्ट ब्रश, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश और सुपर सॉफ्ट ब्रश या हार्ड ब्रश ये हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। ये आपको डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है आपको तब यूज करना है। रूटीन यूज के लिए, रोजमर्रा के लिए आप सॉफ्ट ब्रश या मीडियम सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं। ब्रश हर किसी के लिए अलग तरीके से बना होता है। मैं जो आपको एक दिखा रहा हूं ये एक प्लेन ब्रश है। इसी तरह से एक जिगजैग ब्रश आता है जिसके ब्रिसल्स ऊपर नीचे होते हैं। जनरली जिनके दांतों की एक अलाइनमेंट या जिनके दांतों की संरचना पूरी तरह से प्लेन है, फ्लैट है, उन लोगों के लिए प्लेन ब्रश भी चलेगा, जिगजैग ब्रश भी चलेगा। लेकिन जिनके दांतों के बीच में गैप्स है उन लोगों के लिए प्लेन ब्रश उनका उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना कि एक जिगजैग ब्रश रहेगा। सो कोई प्लेन ब्रश यूज कर सकता है, कोई जिगजैग ब्रश यूज कर सकता है, डिपेंड करता है कि उनकी दांतों की संरचना कैसी है।
तीसरी चीज होती है कि हम उसके साथ में एडिटिव यूज करते हैं, जो कि होता है टूथपेस्ट या टूथ पाउडर। टूथपेस्ट एक अच्छी चीज है। टूथ पाउडर, कुछ कुछ लोगों को टूथपेस्ट सूट नहीं करता है, कुछ कुछ टूथपेस्ट किसी किसी को एलर्जिक तरीके से काम करते हैं, सो वो पेस्ट बदल सकते हैं। लेकिन पेस्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेस्ट के अंदर में फोमिंग चीज होती है। ये फोम किस चीज के काम में आता है? फोम इस चीज के काम में आता है, दांतों के ऊपर जो गंदगी जमा होती है वो उसको लूज करता है। फोम जो होता है, हम जब बर्तन भी साफ करते हैं तो फोम उसमें क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो फोम जो है वो दांतों के ऊपर की गंदगी को लूज करेगा और ब्रशिंग के एक्शन से वो गंदगी वहां से साफ हो जाएगी। इसलिए हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं कि आप एक टूथपेस्ट यूज करें। जो पाउडर्स भी आते हैं वो पाउडर्स के अंदर में भी फोमिंग एक्शन होती है, लेकिन जो पाउडर्स फोमिंग एक्शन वाले नहीं होते वो दांतों की सफाई करने में उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, उनका कुछ यूज अलग है, वो आपको गम्स मसाज में आपको बताऊंगा। लेकिन फोमिंग पेस्ट या पाउडर ये आपके दांतों के लिए आपने यूज करना चाहिए। कंपनी मैटर नहीं करती है, हर कंपनी के इसमें आपको कुछ ना कुछ प्लस मिलेगा, कुछ ना कुछ माइनस मिलेगा, मगर हमारा बेसिक एक तरीका जो होता है कि आपका एक फोमिंग पेस्ट होना चाहिए और वो आपको सूट करना चाहिए। जनरली मैं एक एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि हर 3 महीने में जब आप पेस्ट अपने घर पर लाते हैं तो एक नए ब्रांड का पेस्ट लेके आए, क्योंकि हर एक ब्रांड के अंदर में उन्होंने अपना एक एडिशन किया है, किसी ने दूसरी चीज ऐड की है, तो हर एक का आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। आप हर बार एक नया ब्रांड का पेस्ट आप यूज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर पेस्ट अगर आपको पसंद है वो यूज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली चेंज करते रहना उसके लिए एक अच्छी चीज होती है। सबसे महत्व की चीज, ये सब तो एक सिर्फ माध्यम है, लेकिन ये माध्यम के अलावा जो हमारी टेक्निक होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ब्रशिंग के लिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर से पहले मुझे काफी पेशेंट्स मेरे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ब्रश कौन सा यूज करूं या पेस्ट कौन सा यूज करूं। बहुत कम लोगों ने ये पूछा है हम किस तरह ही उसको यूज करें। सो टेक्निक जो होती है ये उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है। मैं टेक्निक आपको एक जनरल टेक्निक जो होती है जो सभी के लिए इफेक्टिव होती है, उसके अलावा जिनके दांतों की संरचना थोड़ी सी गड़बड़ होती है, आगे पीछे होते हैं, जिनके दांत थोड़े से हिलते हैं, जिनके दांत मसूड़ों नीचे से सरक जाते हैं, उन लोगों के लिए टेक्निक्स थोड़ी स्पेसिफिक होती है। लेकिन मैं आपको एक जनरल टेक्निक दिखाता हूं कि उसको कैसे किया जाता है। हमारा मॉडल आपको दिख रहा है क्लियरली? ये जो हमारा दांतों का जो पोर्शन होता है, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज लेके आता हूं। हम जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करते समय हम लोग जनरली क्या करते हैं, दांतों को सामने रखते हैं, ब्रश को एक साथ में ऊपर नीचे के दांतों को साफ करना शुरू करते हैं। इससे एक नुकसान क्या होता है कि केवल आपके दांत साफ होते हैं, आपके मसूड़ों तक आपका ब्रश पहुंच ही नहीं पाता है। एडवाइस ये करता हूं कि आप ऊपर के दांत अलग और नीचे के दांत अलग, इस तरह से आप उसकी सफाई करें। अब इसमें सामने के दांतों की सफाई थोड़ी अलग है, पीछे के दांतों की सफाई थोड़ी अलग है। पीछे के दांत चाहे ऊपर के हो या नीचे के हो, दोनों की टेक्निक सेम है। सामने के दांतों की भी ऊपर की और नीचे की टेक्निक आपकी सेम है। ब्रश का आप मेरे ब्रश की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ब्रश को जब हम पकड़ते हैं तो ब्रश को पकड़ने के बाद में सामने के दांतों के लिए हम ब्रश को किस तरह से रखते हैं, इस तरह से। थोड़ा सा आपको चेंज करना है, आपको उसको टर्न करके हल्का सा मसूड़ों की तरफ पलटाना है। ये दिख रहा है ये पोजीशन आपको? ये जो पोजीशन पर आप ब्रश रखते हैं, यहां से आपकी सफाई मसूड़ों के और दांतों का जंक्शन जो होता है वहां से आपने शुरू करना चाहिए, और इसको हल्के हल्के मोशन में, इसका ब्रश का मोशन देखिएगा, बहुत हल्के हल्के मोशन में, ऐसा नहीं। ये जो हमारा मोशन होता है ये हमारा मोस्ट कॉमन मोशन होता है जो हम करते हैं, लेकिन नहीं, इससे आपके दांतों और मसूड़ों को नुकसान होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए इस मोशन को आप हल्के हल्के करना है, और फिर धीरे धीरे करके आप दो दो तीन तीन दांत पीछे की तरफ शिफ्ट होते जाएं और पीछे के दांतों तक आया जाए। पीछे के दांतों की तरफ हम जब आते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है सबसे आखिरी के दांतों को साफ करना, नीचे के हो या ऊपर के हो। आप बाद में एक चीज कोशिश कीजिएगा, अपना आपका ब्रश लेकर आप पूरा मुंह खोल के आप पूरा ब्रश पीछे डाल के देखिएगा। अब आप मुंह को आधा बंद कीजिएगा, ये पूरा खुला है, ये आधा खुला है। अब ब्रश को पूरा पीछे डाल के देखिएगा। जब आपका मुंह आधा बंद रहेगा आप ब्रश को पूरी तरह से पीछे की तरफ लेके जा पाएंगे।
इसका मतलब है कि आप जब पीछे के दांतों को ब्रश करेंगे तो आपको आपका मुंह आधा बंद करना है, तभी आपका पीछे का दांत पूरी तरह से साफ हो पाएगा, वरना वो साफ नहीं हो पाएगा, फिर उसमें अलग से बीमारियां तैयार होती है। सो ये हमारा ब्रशिंग टेक्निक का होता है, जो कि शुरुआत होती है। बाहर की ब्रशिंग होने के बाद एक साइड से दूसरी साइड कंप्लीट कर ली, उसके बाद हम लोग अंदर की तरफ से ब्रशिंग करते हैं। अंदर की तरफ से ब्रशिंग का भी तकनीक पीछे की तरफ वैसा ही है, आप उसको गम्स की तरफ से लेके फिर हल्का हल्का करते हुए साफ करें। लेकिन जब हम सामने के दांतों की तरफ आते हैं तो ब्रश को हम लोग आड़ा यूज ना करें, ब्रश को खड़ा यूज करें, क्योंकि सामने का जो हमारा दांतों का एक गोलाई जो होती है, वो गोलाई में कोई भी ब्रश पूरी तरह से साइड में फिट नहीं हो पाता। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर मेरे दांत की गोलाई है तो मेरा ब्रश जो है ये इसमें फिट नहीं हो पाएगा। रादर अगर मैं उसको वर्टिकल क्लीन करता हूं ऊपर की तरफ से, तो ये पूरी तरह से क्लीन हो पाएगा, हर गैप की तरफ से क्लीन हो पाएगा। सो ऊपर के दांतों में मुझे अगर क्लीन करना है तो मैं ब्रश को इस पोजीशन पे रख के यहां से क्लीन करूंगा, मेरे इस पोजीशन से मेरे दांतों के अंदर में ब्रश जाएगा। और सेम नीचे की तरफ दांतों के लिए मुझे ऊपर से उसको सफाई करना है, अंदर के साइड से। ये जो पोजीशन है यहां से अंदर के साइड से दांतों की सफाई सभी तरह से, सभी डायरेक्शन से, बाहर से, अंदर से और बीच की एरिया, ये चारों साइड से उसकी सफाई होती है, तब जाके हमारा दांत और मसूड़े जो है ये निरोगी रहते हैं। सेकेंड चीज जो मैं आपको बताया था वो था इंटरडेंटल क्लीनिंग। इंटरडेंटल क्लीनिंग दांतों के बीच की क्लीनिंग को कहते हैं। दांतों के बीच की क्लीनिंग के लिए हम लोग काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जिसमें कि एक बहुत कॉमन चीज होती है जो हम सुनते हैं, इसको बोलते हैं फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग होता है, एक थ्रेड होता है जिसको हम डेंटल फ्लॉस बोलते हैं। ये तकरीबन एक बहुत पतला और महीन और एक बहुत स्पेशल मेटल से बनाया गया होता है, जो कि हमारे दांतों के बीच में, जिनको लगता है कि हमारे दांतों के बीच में गैप्स नहीं है, ये वहां भी आराम से पास हो जाता है। सो उसको यूज करने का तरीका क्या होता है, तकरीबन तकरीबन 1.5 फीट की जितना लंबा आप फ्लॉस जो है वो आपके पैकेट में से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारी जो बीच की जो उंगली होती है, बीच की उंगली के आजू बाजू में आप दोनों साइड से आप उसको अपने उंगली के बीच में उसको रोल कर ले, और थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में इसका पोर्शन आप पकड़ ले। अब ये जो बीच का जो पोर्शन मेरा तैयार हुआ है, उसको दांतों के बीच की तरह इसमें डाल के हल्के हल्के से दांतों को धीरे धीरे करके क्लीन करें, ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके, और फिर उसको निकाल ले। ये क्या करेगा, ये आपके दांतों के बीच की जो गंदगी होती है ये उसको लूज कर देगा, और फिर उसके बाद आप जब कुल्ला करते हैं तो वो गंदगी वहां से निकल जाती है। ये एक तरीका है उन लोगों के लिए जिनके दांतों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होती है उन लोगों के लिए ये एक ब्रश, इस तरह से ब्रश मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको बोलते हैं इंटरडेंटल ब्रश। ये फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबल ब्रश, इसके अगर मैं दिखाऊं आपको तो इसके हेड पर रेशे होते हैं। ये रेशे जो है, ये रेशे आपको दांतों को बीच में से क्लीन करने के लिए मदद करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप्स होती हैं। ये वो इंटरडेंटल ब्रश था। तीसरी चीज होती है टूथपिक। टूथपिक हम लोग यूज करने के लिए बोलते हैं। मैं एडवाइस करता हूं कि जनरली आप एक वुडन टूथपिक यूज करें। वुडन टूथपिक से आपको एक फायदा ये होता है कि वुडन टूथपिक आपके गम्स को डैमेज नहीं करती। जोर से करेंगे तो उससे भी होगा, लेकिन वुडन टूथपिक जनरली डैमेज नहीं करती। प्लास्टिक की टूथपिक जो होती है वो आपके गम्स को डैमेज कर सकती है। जो खाना फंसा हुआ होता है काफी बार वो फ्लॉस से या आपके इंटरडेंटल ब्रश से वो निकल नहीं पाता है, उस वक्त आपको वो थोड़ी स्टिफ चीज जो कि टूथपिक होती है उससे वो आपका खाना, खासकर संभार अटक जाता है, कभी किसी का छिलका अटक जाता है, एप्पल का छिलका अटक जाता है, ये चीजें उस चीज से आपको निकाल लेनी है, उसको वहां छोड़ना नहीं है, वरना वो आगे जाके आपको भविष्य में तकलीफ देगा। एक और चीज जो कि मशीन के फॉर्म में डेवलप की गई है उसको बोलते हैं वाटर फ्लॉसर। अगर आप लोग डेंटिस्ट के पास में आपने कभी विजिट किया है तो डेंटिस्ट के पास में देखा होगा, डेंटिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट से आपके दांतों के ऊपर में स्प्रे करते हैं। ये उसी चीज को होम केयर के लिए यूज करने के लिए बनाया गया है। ये होता है वाटर फ्लॉसर। वाटर फ्लॉसर में ये जो टिप होती है, ये इसके अंदर में इसका एक कंटेनर होता है जिसमें कि आप पीने का पानी, माउथ वॉश, नमक का पानी, आप वो सब उसमें भर सकते हैं और उसका ऑपरेट कर सकते हैं उसके बटन के द्वारा।
और ये जो उसका नोजल होता है, ये नोजल को आप दांतों के बीच की गैप्स जो होती हैं उसके बीच में रखते हुए वहां से आप पानी के प्रेशर से आप वो पूरा का पूरा एरिया साफ करते हैं। इस चीज का एक एडवांटेज कहां पर आता है कि दांतों के बीच में जो गंदगी जमा होती है, कीटाणु जमा होते हैं, वो कीटाणु वहां पर अपना केमिकल छोड़ते हैं। हम जिनको कीटाणु उस खाने को जो कि वहां पे बैठा हुआ है उसके साथ में रिएक्ट करके वहां पे केमिकल्स बनाता है, और ये केमिकल्स बाद में आके सड़न करते हैं, मसूड़ों को डैमेज करते हैं। ये केमिकल्स जो है ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तो जनरली जब हम वाटर फ्लॉसर से प्रेशर से क्लीन करते हैं तो वो चीज वहां से डाइल्यूट होकर निकल जाती है। सो उस चीज का कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो जो बैड केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, वो फ्लॉसर डाइल्यूट करने के काम में आता है। सो एक कि वो वहां पर जो पार्टिकल्स जमा है उसको साफ करेगा प्रेशर से, दूसरा वो केमिकल्स को डाइल्यूट कर देगा। तो ओवरऑल हमारे दांतों को साफ करने के लिए वो काफी मदद करता है। ये होता है हमारा दांतों के बीच का क्लीनिंग, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। गार्गल्स, हम बोलते हैं कुल्ला करना है। कुल्ला करने के लिए हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं, सबको पता है कॉमनली हम लोग क्या यूज करते हैं। अगर हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग पानी यूज करते हैं तो नहीं, मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि हमको गार्गल्स करने के लिए माउथ वॉश यूज करना चाहिए। माउथ वॉश का मैं आपको एक एडवाइस ये करता हूं कि जनरली आप घर पर अगर यूज कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे आपको माउथ वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारी एक मन में एक धारणा ये रहती है कि माउथ वॉश अगर हम करते हैं तो हमारे मुंह से बदबू चली जाएगी, या हमारे दांत बहुत अच्छे रहेंगे, या वो ब्रशिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो माउथ वॉश करके काम चल जाएगा। नहीं, ब्रशिंग को कोई पर्याय नहीं है। ब्रशिंग जो चीज है वो अपने आप में उसका जो इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग माउथ वॉश से रिप्लेस नहीं कर सकते। सो माउथ वॉश आप ब्रशिंग के साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल माउथ वॉश अकेला पूरी तरह काम नहीं करेगा। हाँ, माउथ वॉश अगर आप एक टेम्पररी फ्रेशनेस के लिए यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेडिकेटेड माउथ वॉश जो होते हैं वो आपने रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करने चाहिए। वो आपके डेंटिस्ट की सलाह के बाद ही आपने यूज करना चाहिए। कॉमन यूज के लिए जो एक माउथ वॉश आता है जो कि कॉमनली हम लिस्ट्रीन बोलते हैं, ये लिस्ट्रीन वाला माउथ वॉश जो है ये आप डेली बेसिस के लिए दिन में एक बार या दो बार आप यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश के अलावा जो चीज होती है जो कि मैं बहुत लोगों को एडवाइस करता हूं, वो है हल्का गर्म पानी और नमक। 1 कप जितना हल्का गर्म पानी और उसमें आधा चम्मच नमक, इतना जो ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ये आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा गुणकारी साबित होता है। इसके साथ साथ में काफी लोग उसके अंदर में फिटकरी भी ऐड कर सकते हैं। फिटकरी जस्ट आपने 2 बार 3 बार उस पानी में घुमा लिया और उससे आप जो गार्गल करते हैं उससे आपके मसूड़ों के लिए काफी अच्छी तरह से एक इफेक्ट आता है, जो कि मसूड़ों को टाइट रखने में मदद करता है। इसके साथ में होता है प्लेन वाटर। प्लेन वाटर हर किसी ने यूज करते हैं, जो कि हम लोग पानी खाना खाने के बाद में हम लोग यूज करते ही हैं। मगर खाना खाने के बाद में मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप फिटकरी का पानी अगर यूज कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। फिटकरी का एक और इफेक्ट ये होता है कि जो दांतों की सड़न पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं ये अपने केमिकल्स में एसिड तैयार करते हैं। फिटकरी का पानी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिटकरी का पानी अल्कलाइन होता है, ये अल्कलाइन पानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है, उस एसिड को जो कि हमारे दांतों में सड़न पैदा करने के लिए जरूरी होता है। सो खाना खाने के बाद में अगर हम लोग पूरी तरह से अगर साफ नहीं भी कर पाए, आप अगर बीच में अगर फिटकरी के पानी का अगर कुल्ला करते हैं तो ये आपके सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं का इफेक्ट जो है, कीटाणुओं को तो कम नहीं करेगा लेकिन उसके इफेक्ट को वो कम कर सकता है। सो ये आपका महत्व है आपके गार्गल्स का। एक ही महत्व की चीज जो कि होती है गम्स मसाज। जनरली हम लोग, मैं जब छोटा था तो मुझे ब्रश हाथ में दिया गया था, मंजन हाथ में दिया गया था, मंजन करके आपने साफ कर लिया और फिर हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन आज तक मुझे किसी ने ये बताया नहीं था कि मसूड़ों की मालिश जो होती है ये इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। वर्जिश हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं कि हम लोग वर्जिश कर रहे हैं, हम हमारी बॉडी की मालिश कर रहे हैं, इससे हमको एक बहुत अच्छा सुकून लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे मालिश करने के बाद में उस जगह का जो ब्लड फ्लो होता है, ये ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वहां पे जितने भी टॉक्सिक प्रक्रिया शुरू होती है, टॉक्सिक केमिकल्स रिएक्शन जो चलती रहती है, ये उसको ब्लड साफ करता है। सेम इफेक्ट हमारे गम्स पर भी आएगा कि हम जब मसूड़ों की मालिश करते हैं तो मालिश करते वक्त
वहां पर ब्लड फ्लो जो बढ़ेगा, वहां से उस इन्फेक्शन को या उस टॉक्सिक प्रक्रिया को वो ड्रेन करने में, बॉडी उसको ड्रेन कर रही है, वो ड्रेन करने में मदद करता है। दूसरी चीज, मैंने अपने दांतों की संरचना में आपको बताया था कि हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में एक छोटी सी गैप होती है 2 से 3 मिलीमीटर की। ये गैप के अंदर जो गंदगी जमा है, ये आपका ब्रश ऊपरी तौर पे साफ नहीं कर पाता। आप जब उसको मालिश करते हैं, जब मसूड़ों को प्रेस करते हैं, तो अंदर जो जमा चीज है वो बाहर निकल जाती है। तो वो चीज आपके मसूड़ों की मालिश करते वक्त, वो जो अंदर की गंदगी है वो आपके तभी मसाज से बाहर निकलेगी, नॉर्मल ब्रशिंग से वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती है। तो मसूड़ों का मालिश करना, आप प्लेन फिंगर यूज कीजिए, या उसके साथ में कुछ स्पेसिफिक गम पाउडर्स, गम पेस्ट आती हैं, वो आप उसके साथ में यूज कर सकते हैं। जनरली हम एक एड देखते हैं विको वज्रदंती का या विठोबा मंजन का। विको वज्रदंती के एड में अगर आपने ध्यान से अगली बार जब वो एड देखेंगे, तो आप वो एड में देखिएगा वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं, दांतों की सफाई के बाद आप इस पाउडर को दांतों पर, मसूड़ों पर मालिश करने के लिए आपको यूज करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये इस पाउडर को दांतों को साफ करने के लिए यूज करते हैं। साफ करने के लिए यूज करना है, आप पेस्ट यूज कीजिए, लेकिन जब आप मसूड़ों को मालिश करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप ये उसका जो पाउडर होता है, पाउडर आप उसको यूज कर सकते हैं। काफी लोग इस चीजों को साफ करने के लिए कोयले का पाउडर या राख या ये चीजें भी काफी लोग यूज करते हैं। नुकसानदायक कुछ हद तक है, फायदेमंद कुछ हद तक के है, लेकिन ये बहुत क्रूड चीजें हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये पूरी तरह खराब है, ये बहुत क्रूड चीजें हैं। और रिफाइंड चीजें ऑलरेडी हमारी मार्केट में अवेलेबल रहती है, तो आप इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, ना कि वो जो नुकसान वाला पार्ट है उसको आप वो वाली चीजें यूज करें। सो मसाज आपका इफेक्टिव उस तरह से आपका आएगा। ये जो चीज है, हम लोग जब ये देख लेते हैं कि हमने ब्रश तो कर लिया, मगर ये जाने कैसे कि हमारे दांत पूरी तरह साफ हुए या नहीं हुए। दांत का जो ऊपर की परत जो होती है, जिसको हम इनामल बोलते हैं, ये एक तरीके से ग्लास जैसा होता है। इसका टेक्सचर जो है ये ग्लास जैसा है। अगर हम ग्लास को अगर टच करते हैं, तो हम ग्लास के ऊपर चिकनाई फील नहीं होती, एक स्मूथनेस फील होती है। ये जो स्मूथनेस है, ये स्मूथनेस आपको आपके जबान से आपके दांतों के ऊपर फील होना चाहिए जब आपने ब्रश कर लिया हो। रोज सुबह हम जब उठते हैं, तो आज तो आपने ब्रश कर लिया होगा, मैं कल मॉर्निंग के लिए आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। कल मॉर्निंग में आप जब उठेंगे, उठने के बाद में आपके आईने में आप अपने दांतों को देखिएगा। आपके दांतों के मसूड़ों के पास में एक ये इस तरह का हल्का सा एक सफेद पदार्थ तैयार हुआ रहेगा। ये जो पदार्थ है, इसको कहते हैं डेंटल प्लाक। ये वो पदार्थ होता है, सॉफ्ट पदार्थ होता है, जिसे हमें रोज साफ करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। ये वो पदार्थ है जो कि हमारे थूक के अंदर का जो प्रोटीन होता है, ये हमारे दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव परत बनाता है। उस प्रोटीन की लेयर के अंदर में हमारा खाना चिपकता है, उस खाने के ऊपर बैक्टीरिया चिपकता है और अपना पूरा रिएक्शन का काम करता है। रात भर हम एक 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। ये 6 से 8 घंटों की नींद के इसमें ये बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर चुका होता है। लेकिन उसमें भी बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में डेवलप होते हैं, उसमें कुछ अच्छे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया होते हैं। अच्छी बात यह है, भगवान ने हमारी शारीरिक रचना इस तरह की है डेंटल की, कि जिसमें ये खराब बैक्टीरिया जो है वो जनरली 10 से 12 घंटे के बाद डेवलप होना शुरू होते हैं। हम बोलते हैं कि दांतों को आपने दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके बोलूंगा, दांतों को आपने जनरली 12-12 घंटे के बाद साफ करना चाहिए, क्योंकि एक बार साफ करने के बाद में आपके दांतों के ऊपर में जो बैड बैक्टीरिया है वो अपना इफेक्ट शुरू करेगा तकरीबन 10 से 12 घंटे के बाद। इसलिए आप 12 घंटे के बाद में जब ब्रशिंग करेंगे, तो आपके लिए नेक्स्ट फेज के लिए वो क्लीन बेहतर तरीके से मेंटेन रह पाएगा। इसके बीच में आप जो भी ब्रशिंग कर रहे हैं, वो आपके लिए बेसिकली फायदेमंद नहीं है, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बेसिकली फायदेमंद नहीं है। तो ओवर ब्रशिंग जो होती है, जो काफी लोग बोलते हैं मैं दिन में 3 बार करता हूं, 4 बार करता हूं, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन आप उसको जस्ट दो बार में उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन वो 2 बार में अच्छी तरह से करते हैं, ये आपके जिंदगी भर के लिए आपको मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। सो ये जो व्हाइट लेयर प्लाक की जो होती है, ये प्लाक की लेयर अगर आप मॉर्निंग में क्लीन नहीं कर पाते हैं, यही प्लाक की लेयर आगे जाके
दांतों के ऊपर जमा होने वाले क्षार पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि दांतों के ऊपर कुछ इस तरह से दिखता है। ये कड़क हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे थूक के अंदर में मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है। ये पूरे मिनरल्स जो है ये उस प्लाक के ऊपर जमा होते हैं और उसको कड़क करके दांतों के साथ चिपका देता है। ये चीज एक बार तैयार हो गई, उसके बाद उसको आप अपने ब्रशिंग से नहीं निकाल सकते। इसको फिर आपको क्लीन करने के लिए आपको डेंटिस्ट की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए कोशिश हमारी यही रहती है कि आप जब तक के आपका कंडीशन डेंटल प्लाक है वही अगर आप क्लीन कर लेते हैं तो वो इसको कैलकुलस या टाटर बोलते हैं, तो ये क्षार पदार्थ तक आपकी कंडीशन नहीं जाती है। क्योंकि क्षार पदार्थ की कंडीशन एक बार डेवलप हो गई तो वो उसके बाद आपके मसूड़ों को डैमेज करना शुरू करता है और फिर जाके आपको मसूड़ों की आगे की बीमारियां जो है ये डेवलप होना शुरू होती है। ये होती है हमारी एक दांतों को ख्याल रखने का एक तरीका।